हेलो, मैं नरेंद्र मोदी बोल रहा हूँ भारत से। ये फोन कॉल आम नहीं, ये अमन की एक संजीदा कोशिश है। वालेकुम अस्सलाम नरेंद्र मोदी जी। कॉल गैर मुतवक्के जरूर है, लेकिन अगर नीयत वाकई अमन की है तो हम सुनने को तैयार है। हमने दिहाइयों से दुश्मनी देखी है, अब वक्त है कि हम एक नया बाब खोलें, मुज़ाकरात का। तल्ख माजी को जुटलाया नहीं जा सकता, मगर अगर नई शुरुआत की बात हो तो पाकिस्तान पीछे नहीं हटेगा। सरहदों पर गोलियां नहीं, मुस्कुराहटें होनी चाहिए। कितनी जानें हमने खो दी, कब तक? हमने भी बहुत कुर्बानियां दी है, जंग का बोझ दोनों कौमें उठा चुकी है। अब अमन की बात होनी चाहिए। मैं मानता हूं हमारे ताल्लुकात में तलखी रही है, लेकिन क्या हम हमेशा माजी में जिएंगे? पाकिस्तान और भारत दोनों एटमी ताकतें हैं। हमें जंग नहीं, जहानत से फैसले करने चाहिए। माजी के जख्म भरने में वक्त लगता है, लेकिन अगर आप इखलास से बात करें तो हम भी एतमाद की बहाली में संजीदा है। हम बखूबी जानते हैं कि जंग का नतीजा सिर्फ तबाही है। बातचीत, खुलूस और इफ़हाम तफ़हीम ही असल ताकत है। मैं एक तजवीज़ देता हूं, दोनों ममालिक पेस चैनल कायम करें, खुफिया, संजीदा, बगैर मीडिया की मदाखलत। इस चैनल में फौजी, सफारतकार और बाएतमाद लोग शामिल हों जो सिर्फ हल की नीयत से बैठीं। पीस चैनल की तजवीज़ काबिल गौर है। अगर ये खालिस्तन अमन के लिए हो तो पाकिस्तान इसका खैर मकदम करता है। हम ऐसे नुमाइंदे मुंतखब करेंगे जिन पर एतमाद किया जा सके और जिनका मकसद सिर्फ एक हो। कश्मीर एक हसास मसला है, लेकिन इसे सियासी नारों से नहीं, मुकालमे से हल करना होगा। कश्मीर का मसला वाकई हसास है। हम चाहते हैं कि ये तनाज़े बावकार, गैर जानिबदार और बैनुल अक़वामी उसूलों के मुताबिक हल हो। हम तिजारत, सकाफत, तालीम में ताउन कर सकते हैं। हम तिजारत के दरवाजे खोलने के लिए तैयार हैं, अगर इसमें बराबरी, खुद मुख्तारी और खैर सगाली हो। दुश्मनी ने हमें क्या दिया? सिर्फ गुर्बत और नफरत। भारतीय किसान हो या पाकिस्तानी मजदूर, दोनों को खुशहाली चाहिए, बारूद नहीं। हमारी कौम भी गुर्बत और नफरत से तंग आ चुकी है। अब वक्त है तरक्की, खुशहाली और रोजगार की तरफ बढ़ने का। क्रिकेट, ये वो रास्ते हैं जो दुश्मनी को पीछे धकेल सकते हैं। मैं चाहता हूं हमारे फनकार, हमारे खिलाड़ी एक दूसरे के मुल्क में खेलें, परफॉर्म करें। फन, सकाफत और खेल नफरत की दीवारें गिरा सकते हैं। अगर आप संजीदा हैं तो हम इन रास्तों को फिर से खोलने के लिए तैयार हैं। हमारे फनकार भी मोहब्बत का पैगाम लेकर जाना चाहते हैं। बस हमें यकीन दिलाएं कि नीयत साफ और माहौल महफूज है। हम वाघा बॉर्डर पर दोस्ती की फजा बना सकते हैं, सिर्फ एक मजबूत नीयत की जरूरत है। वाघा बॉर्डर को सिर्फ सलामी की जगह नहीं, बल्कि दोस्ती, खुशी और इत्तेहाद की अलामत बनाया जा सकता है। भारत की तरफ से मैं दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा हूं, क्या पाकिस्तान इसे थामेगा? हम हाथ बढ़ाने से नहीं कतराते, लेकिन ये हाथ अगर बार बार झटक दिया जाए तो जख्म भी गहरे होते हैं। हमारी आने वाली नस्लें जंग नहीं, अमन मांगती हैं। क्या हम उन्हें भी यही नफरत देंगे? हम भी चाहते हैं कि हमारी नस्लें दुश्मनी के बजाय दोस्ती में परवान चढ़ें। हम इन्हें नफरत नहीं, अमन विरासत में देना चाहते हैं। अगर हम एक बार बैठ जाएं दिल से, तो शायद वो बात हो जाए जो पिछले 75 साल में ना हुई। एक नशिस्त दिल से, बगैर कैमरे, बगैर प्रोटोकॉल, ये आगाज बन सकता है एक नई तारीख का। सियासत आती जाती है, लेकिन कौमों की तकदीर को फैसला चाहिए, इंतकाम नहीं। हमारी सियासत का मकसद जंग नहीं, कौम की खुशहाली और तहफ्फुज है। बातचीत ही इसका रास्ता है। मैं आपको दावत देता हूं, इस माह के आखिर में पहली खुफिया मुलाकात के लिए अपनी टीम तैयार करें। हम टीम तैयार करेंगे। अगर आप वाकई नतीजा चाहते हैं तो हम हाजिर हैं। हम बातचीत के लिए तैयार हैं, सिर्फ इज्जत, इखलास और नतीजे की उम्मीद के साथ। शुक्रिया। पाकिस्तान अमन का ख्वाहा है, लेकिन बराबरी और एहतराम के साथ। और हाँ, ये कॉल अगर इखलास पर मबनी है तो हो सकता है तारीख का वो लम्हा बन जाए जिसे नस्लें याद रखें। शहबाज शरीफ साहब, आज की ये कॉल सिर्फ अल्फाज नहीं, शायद तारीख का मोड़ बन जाए।